हे गाइस, आई वेलकम यू टू ऑल इन कॉन्सेप्ट क्लासेस। लास्ट टॉपिक में हमने अपना रेगुलर फॉल्सी मेथड का डेरिवेशन पढ़ लिया था। आज हम उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अपना ये मेथड फिनिश करेंगे। देखिए, मैंने एक इक्वेशन लिखी हुई है x log बेस पावर बेस 10 x माइनस 1.2 इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या है, इक्वेशन है जिस पे हमें रूट फाइंड करना है या फिर अप्रॉक्सीमेशन रूट फाइंड करना है। ये दो क्या हुआ है, हमारे इंटरवल दिए हुए हैं। सो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो लॉग के या कॉस के, साइन के, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल के टर्म्स छोड़ देते हैं, क्वेश्चंस नहीं करते बिकॉज ये उनके लिए हार्ड आपको लगता है, बट ऐसा कुछ होता नहीं। बिकॉज अगर आप लॉग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पेपर में तो आपको टेबल दी जाती है लॉग की वैल्यूज़ देखने के लिए, आपको तो सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी होती है। कॉस में जितना आपकी बुक में उससे ज़्यादा पेपर में पूछा नहीं जाता है। और आपको मेनली अगर लॉग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो लॉग 2, 3, 5, 7 और 10 इनकी वैल्यूज़ तो आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको टेबल प्रोवाइड नहीं की गई है तो आपसे पूछा भी इन्हीं चारों में से, पाँचों में से जाएगा। इससे ऊपर पेपर में विदाउट टेबल नहीं पूछी जाती। कॉस, साइन, इन सब की वैल्यू भी जनरल वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए जो रेगुलरली आपके बुक में है, और इससे ज़्यादा ऊपर नहीं पूछी जाती है। पूछी जाती है तो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, सो आइए देखिए, हमने कल एक इक्वेशन आपको सिखाई थी, इसका डेरिवेशन सिखाया था। ओके, इससे हम क्या कर रहे हैं, अपना इंटरवल फाइंड कर रहे हैं, मतलब x की वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं। और फिर इसको इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, उन x की वैल्यूज को, और क्या फाइंड करेंगे, अपना फंक्शन फाइंड करेंगे। तो इसमें क्या होता है, देखिए ये तो हमारे इससे इंटरवल निकल आएगा, और इसके साथ जो मेथड बुक में आई थिंक यूज़ किया गया होगा वो x1 प्लस x2 माइनस x1 y1 अपॉन y1 माइनस y2। आप ये यूज़ कीजिए या ये यूज़ कीजिए, दोनों से आंसर सेम आएगा क्योंकि इसी को सॉल्व करके तो ये फॉर्मूला बना है। आप इसको यूज़ कीजिए या फिर इसको यूज़ कीजिए, जो आपका मन हो उसको यूज़ कीजिए, ठीक। लेकिन मैं आपको ये जो क्वेश्चन कराऊंगी वो इस मेथड से कराऊंगी। सो आपको जैसा अच्छा लगे, आप जिससे कंफर्टेबल हो, आप उसे यूज़ कीजिए। हम पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट पे अपना फंक्शन चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव है या फिर निगेटिव। सो x की जगह पे 2 होगा तो 2 log बेस 10 x की पावर 2 माइनस 1.2। सो 2 इंटू लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.30103, ओके, माइनस 1.2। सो मैंने तो सॉल्व कर रखा है, आप लोग चेक ज़रूर कर लीजिएगा एक बार। 59794 ये आई माइनस में, मतलब ये इंटरवल क्या है, निगेटिव का है। इट मीन्स ये जो इंटरवल आएगा, इस पे इंटरवल की जो फंक्शन आएगी, फंक्शन की वैल्यू वो पॉजिटिव ही होगी। 3 ओके गाइस, सो 2, 3, 5, 7 और 10 की लॉग की वैल्यूज आप लोग याद कर लीजिएगा ध्यान से। ये आई पॉजिटिव, ओके। ये आपके क्या आ गए, इंटरवल्स आ गए, मतलब एक ये इंटरवल, ये इंटरवल। ये आपको इंटरवल दिया था, आप चाहें चेक करें या ना चेक करें, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इन्होंने इंटरवल, अब देखिए जैसे मैंने आपको पहले केसेस में सिखाया था कि आप इंटरवल के क्लोज जा सकते हैं, आप इसमें भी क्लोज जा सकते हैं, नो डाउट, इसमें भी आप क्लोज जाके इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हम प्रेफर क्या करते हैं कि क्वेश्चन में हमें जो इंटरवल दिया होता है हम उसी इंटरवल में वैल्यूज़ निकालते हैं। क्यों? बिकॉज अगर आप उसके नियरर जाएंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू में थोड़ा बहुत डिफरेंस ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन अगर आपको इंटरवल्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप वही इंटरवल यूज़ कर लीजिए, ठीक। ये आपके क्या आ गए, फंक्शंस की वैल्यू आ गई। सो हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। देखिए, फर्स्ट केस में x1 क्या था, 2, x2 क्या था, 3, fx1 क्या आया, माइनस 0.5979, ओके, एंड fx2 क्या आया,
पॉजिटिव का 0.23136। ओके गाइस, ये आपके क्या आ गए, पहले के दो फंक्शंस आ गए। अब देखिए यहाँ पर देखिए आप, ये क्या है आपके जिसपे इंटरवल लाई कर रहा है। अब इंटरवल क्या है इसके, 2 और 3। अब आप देखिए ये एक आ रहा है निगेटिव का फंक्शन, एक आ रहा है पॉजिटिव का फंक्शन। तो मान लीजिए यहाँ पर कहीं है आपका +0.23136 और यहाँ पर आपका कहीं है निगेटिव का 5979। ओके, आगे 4 भी होगा। देखिए ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इट मीन्स इसका रूट यहाँ कहीं बीच में लाई कर रहा था। ये वाली वैल्यूज किसकी है, 2 की, और ये 3 इंटरवल की है। तो आप देख सकते हैं ये 0.2 पॉजिटिव है, ये 0.5 नेगेटिव है। तो 0 से +1 गए हम, +2 गए पॉइंट में। ओके, और इधर आएंगे तो -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, देन माइनस। इट मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा है, ये वाली क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है डिस्टेंस इससे कंपेयर करें तो हम क्या अगर आप आगे इटरेशन अभी मेथड में पढ़ाऊंगी उसमें आपको खुद से वैल्यूज चूज़ करनी होती है। आपको ये पॉइंट दे दिया जाता है, फिर उसमें आपको बीच में जो x की वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेट रूट, वो आपको चूज़ करना पड़ता है। तो ये आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, नो डाउट, बट ये थोड़ा एक स्मार्ट वर्क हो जाता है कि आप पहले ही सोच लो कि ये जो वैल्यूज है ये किसके ज़्यादा पास है और उसके पास में आप इंटरवल ले सकते हो। सो हम यहाँ पर ही क्या मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि ये जो रूट होगा वो किसके करीब होगा, ज़्यादा, इसके ज़्यादा पास होगा। समझ में आपको, मतलब हम ये वाली वैल्यूज़ के नियरर ही हमें हमारा रूट मिलने वाला है। समझे आप? देखिए फर्स्ट केस हो गया। अब देखिए इसकी क्या करेंगे हम अपना x फाइंड करेंगे। कैसे, fx1 x2 माइनस fx2 x1 अपॉन fx1 माइनस fx2। ऑल राइट, fx1 की वैल्यू क्या है, -0.59794। ओके, x2 की वैल्यू क्या है, 3। देन माइनस fx2 की वैल्यू क्या है, +0.23136 और x1 की वैल्यू क्या है, 2। समझ में आपको ये वैल्यूज़ कहाँ से आई। फिर fx1 की वैल्यू क्या है, -0.59794, देन माइनस fx2, ये पॉजिटिव का है माइनस का है तो साइन निगेटिव रहेगा, 0.23136। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 2.721। ये आपका क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब हमें फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन मिल गया। फिर क्या करेंगे हम इसी पे fx फाइंड करेंगे, मतलब इस इंटरवल या इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव आ रही है कि निगेटिव, उस हिसाब से इसको रिप्लेस करेंगे। सो हमारी इक्वेशन क्या थी जो हमने शुरू में ली थी, x log बेस 10x माइनस 1.2। सो यहाँ पर क्या वैल्यू रखेंगे x की जगह पे, 2.721। देन log 10 x की पावर, x की वैल्यू 2.721 माइनस 1.2। समझ में आपको, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, fx की वैल्यू आएगी, और fx की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव 0.0171। ओके, ये क्या आ गया, आपका फंक्शन आ गया। ये देखिए आपका फंक्शन, ये रहा इंटरवल। अब यहाँ पे आइए, आपका जो fx आया है वो निगेटिव आया है। निगेटिव में वैल्यू किसकी निगेटिव थी, x1 की थी। तो हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के बाद जो x1 हो जाएगी, अब वो x1 क्या हो जाएगी, 2.721। ओके, और जो fx1 हो जाएगा
ये क्या हो जाएगा -0.0171। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और x2 हम क्या लेंगे, x2 हमारा 3 रहेगा और fx2 हमारा यही रहेगा 0.23136। समझ में आया आपको गाइस? अब देखिए हम अपने सेकंड स्टेप पे चलते हैं, मतलब सेकंड अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करेंगे। सेकंड अप्रॉक्सीमेशन, इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, fx1 x2 माइनस fx2 x1 अपॉन fx1 माइनस fx2। इससे भी हम क्या फाइंड कर सकते हैं, अब x फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो ये टर्म्स एक्सचेंज कर दिए। सो देखिए fx1 की वैल्यू अब क्या है, -0.017 इंटू x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू अभी भी 3 है, माइनस fx2 क्या है 0.23136 एंड x1 क्या है 2.721। ओके गाइस, इसको क्या करेंगे, fx1 की वैल्यू क्या है 0.23136 माइनस fx2 का इंटरवल क्या है, सॉरी ये fx1 का इंटरवल यहाँ पर पहले आएगा, सो -0.0171 माइनस 0.23136। ओके, इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें हमारा नेक्स्ट जो है इंटरवल का पॉइंट मिल जाएगा, दैट इज 2.74020। ओके, फिर हम इस पे क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। हमारी इक्वेशन क्या थी, x log बेस 10x माइनस 1.2। सो यहाँ पर 2.74020 मल्टीप्लाइड बाय log 10 बेस 2.74020 माइनस 1.2। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, अपनी फंक्शन की वैल्यू मिलेगी। फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, -0.0004। ये देखिए ये क्या हो गई, इस पॉइंट पे भी फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आ गई। फिर सेकंड केस आया यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर भी fx1 रिप्लेस होगी। सो हमारा न्यू x1 क्या हो जाएगा, न्यू x1 2.74020। ओके, x2 हमारा अभी भी सेम 3 रहेगा। समझ में आया आपको? फिर यहाँ पर fx1 की वैल्यू क्या निकाली हमने, fx1 मतलब चेंज किस में होगा, तो इसमें होगा, मतलब -0.0004, वेयर एज fx2 क्या है हमारा प्लस 0.23136। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब क्या करते हैं, हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। थर्ड अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करेंगे। यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, अब x की वैल्यू, fx1 क्या है हमारा 0.00004 मल्टीप्लाइड बाय x2, x2 क्या है 3 माइनस fx2 पॉजिटिव में 0.23136 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर पॉइंट है, इट इज 2.74020 डिवाइडेड बाय fx1 that is minus 0.0004 minus this one 0.23136. So what we get here is 2.74064। आपको अगर क्वेश्चन याद हो तो क्वेश्चन की मतलब क्वेश्चन में हमें 3 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट करना था, राइट? सो यहाँ पर क्या देखिए 2.740 और यहाँ पर देखिए 2.740, 3 प्लेसेस अप टू 3 प्लेसेस आपको करेक्ट दिख रहा है। इट मीन्स यहीं तक हमारा क्वेश्चन था जो हमें सॉल्व करना था। अगर ये 4 डेसिमल प्लेस पूछता तो हम ऐसे ही आगे कंटिन्यू करते और जहाँ पर 4 डिजिट तक डेसिमल प्लेसेस के बाद वैल्यू मैच कर जाती वो हमारा आंसर हो जाता। तो इस केस में हमने कितने स्टेप किए, एक ये किया, एक ये और ये हमारा थर्ड स्टेप में आंसर आ गया। मतलब ये 4th स्टेप अगर यहाँ से काउंट करें।
सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको जो रिक्वायर्ड रूट है, रिक्वायर्ड रूट क्या हो जाएगा आपका 2.740। ओके, समझ में आया आपको। ऐसे ही इस पूरे मेथड से क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। आई थिंक ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि आप अगर ऐसे टेबल बना के लिखते जाएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में गलती सिर्फ कंफ्यूजन पे होगी और किसी अदर कोई चांस नहीं है कि आप कोई क्वेश्चन गलत कर दे। कभी कभी fx1 और x2 मतलब फंक्शन और इंटरवल की वैल्यूज में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तभी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी और क्वेश्चंस में डाउट लगे तो आप वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके डेफिनेटली इस पर कराऊंगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में इटरेशन मेथड पढ़ेंगे, काफ़ी डीप से पढ़ेंगे कि आपको समझ में आ जाए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड बाय बाय।